नमस्कार, लेट्स माइक सारा दिन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम दिन भर की खबरों की विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं, यानी कि खबरों के पोस्टमार्टम के साथ। आज हम राजस्थान की खबर के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। अभी-अभी राजस्थान के एक प्रसिद्ध समाचार पत्र के कुछ रिपोर्टर, विधायक और उनके साथ रिपोर्टर शहर में अलग-अलग जगह पर गए, ये देखने कि धरातल पर क्या-क्या समस्याएं हैं। और उससे एक नई बात समझ में आई। रिपोर्टर्स का और विधायकों का ये कहना है कि अधिकारी उनकी बातें नहीं सुन रहे हैं। अब जब जनप्रतिनिधियों का ये हाल है, तो हम सोच सकते हैं कि आम जनता के साथ क्या होने वाला है। इस सारे मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। अभी हमने देखा, कल परसों की ये बात है कि लगभग 9 विधायक और राजस्थान का एक समाचार पत्र है जिसके 5-6 रिपोर्टर उनके साथ गए और ग्राउंड पर क्या रिपोर्टिंग हो रही है वो उनको दिखाने के लिए। अब बहुत सारी जनता की समस्याएं सामने आई, कहीं केबल लाइन, कहीं हाई टेंशन लाइन, कहीं सीवेज की लाइन, कहीं सड़क में गड्ढे। और ये मामला निकल के आया, ये विधायकों की शिकायत है कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है या हम काम नहीं कर पा रहे हैं। अगर जनप्रतिनिधि ही लाचार है तो काम कौन करेगा? जी। नहीं, बिल्कुल, ये जो एक समाचार पत्र में 2-3 दिन पहले खबर छपी है, जी। उसमें ये पाया गया कि वो उस रिपोर्टर के साथ 9 विधायक गए अपने-अपने क्षेत्रों में लेके और उन्होंने बताया कि साहब ये काम सैंक्शन हो गए हैं, ये मंजूर हो गए हैं। कहीं नाले की समस्या है, कहीं सीवर लाइन की समस्या है, कहीं हाई टेंशन बिजली की जो लाइन है उसकी समस्या है, कहीं सफाई की समस्या है, बरसात के दिन है, गड्ढों में पानी भरा है, सड़कें उधड़ी हुई पड़ी हैं, कहीं करंट आ रहा है, कहीं कॉलेज की बिल्डिंग स्वीकृत तो हो गई है लेकिन कॉलेज अभी भी स्कूल में चल रहा है। जी। तो वो जब रिपोर्टर के साथ विधायक गए, विधायकों की पीड़ा है कि उनको रिपोर्टर को साथ ले जाना पड़ रहा, ये दिखाने के लिए देखो हमारे काम नहीं हो रहे हैं। जी। और इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ विपक्ष के विधायक हो, आमतौर पर ये एक शिकायत होती है कि जो विपक्ष के विधायक है, मतलब जो सत्तारूढ़ दल के नहीं है, उनके क्षेत्र में काम कम होते हैं और जो सत्तारूढ़ दल के विधायक है, जिनकी सरकार है, उनके विधायकों के काम ज्यादा होते हैं। जी। अभी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन ये जो विधायक रिपोर्टर के साथ गए फील्ड में, इनमें 3 विधायक तो थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनकी सरकार है अभी, और 3 विधायक कांग्रेस के थे। 1-2 विधायक जिन्होंने सहमति जताई लेकिन कोई स्वास्थ्य कारण से नहीं जा पाए, वो अलग चीज है। लेकिन विधायकों ने ये कहा कि साहब ये काम मंजूर हो चुके हैं और ये काम शुरू होने चाहिए, या 4-4 साल से पेंडिंग चले हुए हैं और हम अधिकारियों से कहते हैं, अधिकारी हमारी नहीं सुनते। एक विधायक ने तो कहा एक काम के लिए उसने 12 बार पत्र लिखा। जी। एक विधायक जो कम से कम 3 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है, वो 12 बार अफसरों को पत्र लिख रहा है, लेकिन अफसर उनकी सुनवाई नहीं कर रहे। कोई भी विधायक अगर वो काम नहीं करवा पा रहा है तो अमूमन ये देखा जाता है कि वो पब्लिक में कहता नहीं है कि मेरी अधिकारी नहीं सुन रहे, वरना उसका माना जाएगा कि इसका इकबाल कम है, इसकी अफसर सुनते नहीं क्योंकि इसको समझ नहीं होगी नियमों की, या इसको कानून की ज्यादा जानकारी नहीं होगी। लेकिन 1.5 साल के अंदर विधायक अगर रिपोर्टर को लेके जाएं और ये कहें कि हमारे काम नहीं हो रहे, खासकर सत्तारूढ़ दल के विधायक, तो वो ये स्वीकार करने को तैयार है कि अफसर हमारी नहीं सुन रहे। और उनको ये क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि जब वो जनता के वोट से चुन के आते हैं और जनता से वायदे करते हैं कि साहब हम जीते तो हम इस अपने विधानसभा क्षेत्र को ये कर देंगे, सड़कें ठीक कर देंगे, यहाँ नाली की समस्या हटा देंगे, यहाँ गंदगी खत्म पड़ी है उसको साफ करवा देंगे, हाई टेंशन लाइन जा रही है इसको हम ठीक कर देंगे, स्कूल में कोई समस्या है तो हम उसका निराकरण करेंगे। और जब वो जीत के जाते हैं और जब वही मतदाता जिन्होंने उनको वोट दिया वो उनके पास जाते हैं कि ये काम नहीं हुआ, तो विधायक क्या करेगा? अधिकारी जी को फोन करेगा। कई बैठे नहीं साहब आप फोन करो, अभी अधिकारी जी को फोन करो, हमारी तो सुनते नहीं, हम जाते हैं। और विधायक अगर फोन करते हैं, 4 बार फोन करते हैं, पत्र लिखते हैं और फिर भी काम नहीं हो रहे, तो ये जो समस्या है ये आज की समस्या नहीं है। अफसर नहीं सुनते हैं, अफसरों की पहले भी समस्याएं आती थी, लेकिन सवाल ये है कि ये जो समस्या आती थी ये 3-3.5 साल जब हो जाते थे ना सरकार को, 4 साल हो गए, आखिरी का साल है, तो अफसरों को लगता था कि पता नहीं अभी सरकार राजस्थान में रिपीट नहीं होती, अब के तो दूसरी सरकार आएगी, इन विधायकों की क्या सुनो। ये हो सकता है उनकी मंशा बन जाती हो, लेकिन 1.5 साल के अंदर अगर ये स्थिति बन जाए
कि विधायकों को ये कहना पड़े सार्वजनिक रूप से कि अफसर हमारी नहीं सुन रहे, तो ये सरकार के लिए अच्छी चीज नहीं है, ये डेमोक्रेसी के लिए भी अच्छी चीज नहीं है। क्योंकि जो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, सरकार किससे चलती है? विधायिका और कार्यपालिका। जी न्यायपालिका भी एक अंग है, लेकिन दैनिक जो काम काज होते हैं उसमें विधायिका मतलब जनप्रतिनिधि, पार्षद होते हैं, उसमें मेयर होते हैं, जी विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ये एक विधायिका हो गई। कार्यपालिका, उसमें चीफ सेक्रेटरी है, कलेक्टर है, एसडीएम है, थानेदार है, ये हो गया कार्यपालिका। तो विधायिका और कार्यपालिका मिलकर सरकार बनती है। जी अगर विधायिका की बात को कार्यपालिका नहीं सुन रही है, तो अफसर नहीं सुन रहे हैं, तो काम कैसे होगा? बिल्कुल। तो ये तो बड़ी समस्या है। ये पहले भी विपक्ष के विधायक तो उठाते ही थे, सत्तारूढ़ दल के विधायक, सांसद, कार्यकर्ता भी ये दबी जबान से पहले बोलते थे कि सुनवाई नहीं होती, अफसर सुनते नहीं है। लेकिन अब ये चीज सार्वजनिक रूप से आने लगी है कि ये हमारी नहीं सुनते हैं। तो ये स्थिति किसी भी सरकार के लिए, सरकार की नीयत बहुत अच्छी हो सकती है, जैसा सरकार कहती है कि हमारी नीयत है, हम ये काम करेंगे, बजट घोषणाएं की उन्होंने कि हमने ये कर दिया, लेकिन वो बजट घोषणाएं अगर इम्प्लीमेंट नहीं होती है, उन घोषणाओं का क्रियान्वयन अगर नहीं होता है, क्रियान्वयन कौन करेगा? विधायक नहीं करेगा। जी विधायक सरकार तो नीतियां बनाते हैं कि ये ऐसा काम होना चाहिए, उसके लिए बजट मंजूर करते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना, उसका इम्प्लीमेंटेशन कार्यपालिका के हाथ में होता है। और कार्यपालिका अगर कह दे नहीं हम तो नहीं करेंगे, अफसर सुने नहीं विधायकों की, तो ये स्थिति किसी भी सरकार के लिए अच्छी नहीं है, खासकर से मतदाताओं के लिए, जनता के लिए। क्योंकि विधायक जो भी काम करता है वो जनहित के लिए करता है, जनता के लिए करता है, क्योंकि उसको रहती है कि अगर मैंने काम नहीं किया तो अगली बार जनता शायद मुझे नहीं दे। और आपने अगर काम नहीं किया, आप विधायक पे ठप्पा लग गया कि ये तो काम नहीं करते हैं, तो पार्टियां भी कई बार उनके टिकट काटती हैं, बिल्कुल। उनको टिकट ही नहीं देती है। तो राजस्थान में ऐसी नौबत कैसे आ गई कि जो अफसर हैं वो जनप्रतिनिधियों के नहीं सुन रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री का कंट्रोल अफसरों पर नहीं है, या अफसरों को ये लगता है कि सब कुछ दिल्ली से हो रहा है तो इनकी बात सुनने की हमें जरूरत नहीं है? अफसरशाही इतनी हावी कैसे हुई? नहीं, ये देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि मुख्यमंत्री की अफसर नहीं सुनते हैं, लेकिन ये व्यवस्था, ये शिकायत अगर महीने भर पहले भी उठी थी, जो हारे हुए विधायक और हारे हुए सांसदों ने उठाई थी जी कि अफसर हमारी नहीं सुनते हैं, तो माना गया, या किसी आम धारणा ये बन जाती है कि हारे हुए को अफसर तवज्जो नहीं देते, वो किसी भी पार्टी का हो। क्या जनता ने जिसको चुन के भेजा है हम उसकी सुनेंगे, हारे हुए को क्यों सुने? जनप्रतिनिधि जो है, जनप्रतिनिधि की बात सुनेंगे। देखिए, हारे हुए की नहीं, यहाँ जीते हुए की बात हो रही है, और जीते हुए में भी सत्तारूढ़ दल के विधायक, जी जिनको ये रहता है कि हमारी सरकार है, हम कुछ भी करवा सकते हैं, और ऐसे काम जो जनहित के नहीं हो वो अगर अफसर नहीं सुनते हैं, विधायक कोई ऐसी चीज कह रहे हैं जो अफसर को लगता है कि ये गलत है, ये विधायक के क्षेत्र की बात नहीं, अधिकार क्षेत्र की बात नहीं, अफसर मना कर सकते हैं, अपने उच्च अधिकारियों को कह सकते हैं कि विधायक हम पे दबाव डाल रहे हैं। लेकिन जनहित के काम, गड्ढे पड़े हैं, हाई टेंशन लाइन है, नाले का काम है, कॉलेज है स्वीकृत हो गया लेकिन स्कूल में चल रहा है, उसकी सुनने वाला नहीं, और 12-12 पत्र अगर लिख दिए जाए, और ये जो रिपोर्ट है समाचार पत्र की, ये सिर्फ 9 विधायकों की है, लेकिन अगर जो हालात बन रहे हैं उसमें आप 200 विधायकों की अगर एक सर्वे कराया जाए तो शायद अधिकांश विधायकों की यही पीड़ा निकल के आएगी। और विधायकों का कहना है कि हम अगर अफसर के सामने लाचार हैं, मजबूर हैं, तो जनता की कौन सुनेगा? जब विधायकों की नहीं सुन रहे तो जनता की कौन सुनेगा? अच्छा, अब ये जो पूरी कवायद हुई जिसमें विधायक रिपोर्टर को साथ में लेके गए हैं और अखबार में खबर छपी, इससे होगा क्या? ना तो अफसरों पे कोई दबाव बनने वाला है, क्योंकि अफसरों को चुनाव लड़ने जाना नहीं है कि ये खबर देख के अफसर कुछ सोचें, ना इससे सत्तारूढ़ दल पे कोई दबाव बनेगा, और विपक्ष के विधायकों को जरूर कुछ फायदा हो सकता है कि सत्ताधारी पार्टी पे कुछ दबाव बनाए। नहीं, इससे फायदा क्या हो? इससे फायदा, देखिए, फायदे नुकसान की बात नहीं है। विधायकों को मैंने पहले भी कहा कि क्यों ले जाना पड़ा। जी अगर कार्यकर्ता है आपका, आपका मतदाता है, आपसे शिकायत कर रहा है, और आप उसको कह रहे हो कि अफसर नहीं सुनता, तो मतदाता क्या सोचता है कि विधायक चक्कर दे रहा है। अच्छा। आम बोलचाल की भाषा में होता है कि विधायक जी इंटरेस्ट नहीं ले रहे, विधायक जी कोई दूसरे कामों में व्यस्त होंगे, इसलिए विधायक जी हमको टाल रहे हैं कि अफसर हमारी नहीं सुनता। तो एक विधायक अगर ये कहे तब तो समझ में आती है। ये जितने विधायक जो खबर आई है, ये जयपुर जिले के विधायक है, चाहे वो आदर्श नगर के विधायक हों, चाहे बगरू के विधायक हों, चाहे हवा महल के विधायक हों, चाहे आमेर के विधायक हों, ये सब जयपुर के हैं। और अगर राजधानी के विधायकों का ये हाल है, जहां पूरी सरकार बैठती है, सारे मंत्री बैठते हैं, जहाँ विधानसभा है, जहाँ चीफ सेक्रेटरी है, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, जहाँ
सारे जितने अधिकारी हैं सेक्रेटरीट में, बड़े बड़े अधिकारी वो बैठते हैं। अगर जयपुर जिले का, प्रदेश की राजधानी का ये हाल है, प्रदेश की राजधानी के विधायकों की ये पीड़ा है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही, अफसर नहीं सुनते, तो बाकी दूर दराज आप प्रतापगढ़ चले जाओ, आप डूंगरपुर चले जाओ, आप डूंगरगढ़ चले जाओ, आप बारा चले जाओ, जो रिमोट एरिया है जहाँ अधिकारी नहीं जाते या पहुंच नहीं है, साधन नहीं है, वहां के विधायकों की क्या पीड़ा होगी, इस खबर से अंदाजा लगाया जा सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि अफसरों में इतना साहस कह सकते हैं या दुस्साहस कि जनप्रतिनिधियों की ना सुने, ये कैसे उनमें अंदर आया? क्या उनको लगता है कि यहाँ इनके लिए हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, इन जनप्रतिनिधियों के लिए हमारी अकाउंटेबिलिटी केंद्र में दिल्ली सरकार के लिए है? नहीं, देखिए, कोई केंद्र सरकार में चीफ सेक्रेटरी या जो बड़े अधिकारी हैं वो केंद्र से जुड़े हो सकते हैं, पर जब राजस्थान में वो तैनात है, राजस्थान में डिप्यूट है, तो राजस्थान सरकार के लिए काम, राजस्थान के लिए काम करना उनकी जिम्मेदारी है। जी। अफसर अगर मना कर रहे हैं तो ये वास्तव में बहुत गंभीर सवाल है। ये मुख्यमंत्री स्तर पर इसका निराकरण होना चाहिए। और ये समस्या महीने भर पहले अगर उठी थी कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, और ये आम मतदाता की छोड़िए, आप अपोजिशन के कार्यकर्ता की छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के आम जो कार्यकर्ता है, जो विधायक है, उनका ये जुमला बनता जा रहा है कि अफसर हमारी नहीं सुनते। जी। अगर सरकार जब शुरू हुई है, अभी कामकाज संभाला है उसने, 1.5 साल का समय हुआ, अभी 3.5 साल का समय पड़ा हुआ है, और अभी शुरुआती दौर में अगर अफसर इग्नोर कर रहे हैं, अफसर अपनी मनमानी कर रहे हैं, तो इस पे लगाम सरकार को लगानी चाहिए। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री के विचार का विषय होना चाहिए, उनके सोचने का होना चाहिए कि ये विपक्ष ये आरोप नहीं लगा रहा है। विपक्ष आरोप लगाए, आप उसको राजनीतिक आरोप कह के हवा में टाल सकते हैं कि विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, विपक्ष सरकार को बिना वजह परेशान करना चाहता है या जनता में छवि उसकी बिगाड़ना चाहता है। सरकार की नीयत ठीक है, और फिर भी अगर अफसर नहीं सुन रहे हैं तो ये बिल्कुल मुख्यमंत्री की ड्यूटी बनती है, उनका कर्तव्य बनता है कि ऐसे विधायकों को बुलाएं, सभी विधायकों को बुलाएं, और उनकी एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि हर काम के लिए मुख्यमंत्री के पास क्यों जाना पड़े। बिल्कुल। चीफ सेक्रेटरी को बुला के जितने भी अधिकारी हैं, वरिष्ठ अधिकारी, उनको बुलाया जाए कि ये जनता की समस्या है और ये विधायकों की शिकायत है। अगर 12 पत्र लिखे जिस विधायक ने, उस विधायक के अगर पत्रों की कॉपी अगर निकलवाएं और अफसरों को बुला के पूछें कि आपने क्यों नहीं किया, और अफसरों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अफसर किस लिए हैं? जनता के टैक्स के पैसे से अगर उनकी सैलरी आती है और वो अगर जनता के काम नहीं करेंगे, विधायकों के कहने पे नहीं करेंगे, तो किसके कहने पे करेंगे? तो ये तो मुख्यमंत्री के स्तर पर गंभीर चिंतन का विषय होना चाहिए। मुख्यमंत्री इतनी समीक्षाएं बैठ के करते हैं, एक समीक्षा बैठक इस पे भी होनी चाहिए कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनके काम क्यों नहीं हो रहे, और अगर जनप्रतिनिधि कोई ऐसा काम कह रहे हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसका खुलासा होना चाहिए कि अफसर क्यों दरकिनार कर रहे हैं। जेन्युइन काम है, जो जनता के काम है, उसको अफसर क्यों इग्नोर कर रहे हैं, ये मुख्य स्तर पर होना चाहिए। वरना ये जो छवि सरकार की बन रही है, उन्हीं के विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, तो फिर सरकार किसके लिए काम कर रही है? बिल्कुल। अच्छा, सिक्के का दूसरा पहलू अगर देखें, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो विधायक हैं अपने ऊपर लगे आरोपों को या जनता जो इनसे नाराज है उनको ऐसे हटाने के लिए बस ये एक ऐसे मीडिया में बस एक ट्रायल करने के लिए, दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और वास्तविकता इससे दूर है? नहीं, जो वास्तविकता है या नहीं है, अफसर, मैंने पहले भी कहा कि जनप्रतिनिधि अगर ऐसे काम कह रहे हैं जो अफसर समझते हैं कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, या अफसर उनके कहने से वो काम नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी खुलासा होना चाहिए ना। जो विधायकों की खबरें छपी हैं, जो विधायकों ने पत्र लिखे हैं, जनहित के काम किए हैं, एक नाला मान लो 2 साल से मंजूर हो गया और उसमें काम अगर शुरू नहीं हो रहा है, तो उसमें ऐसी चीज नहीं है कि वो विधायक उन पे दबाव डाल रहे हैं। विधायक का काम है ये कहना, पार्षद का काम है, जनप्रतिनिधि का काम है ये कहना, क्या सरकार के अफसरों से ही कहेंगे वो? जी। मंत्री कोई काम नहीं करता। अगर विधायक मंत्री से भी कह रहा है तो मंत्री भी अफसर से कहेगा। लेकिन अगर ये विधायकों की समस्या है तो हो सकता है मंत्रियों की समस्या हो। अगर मंत्रियों का कोई सर्वे हो तो नबी जमान में हो सकता है मंत्री भी कहते हो हमारी अधिकारी नहीं सुनते। अगर मंत्री और विधायकों के अधिकारी नहीं सुन रहे तो अधिकारी फिर किसकी सुन रहे हैं और वो कर क्या रहे हैं? बिल्कुल। तो कहाँ है समस्या की जड़? आखिर ऐसा कौन सा बीच में कनेक्शन है जो टूट रहा है कि मुख्यमंत्री या विधायकों या मंत्रियों की बात अफसर नहीं सुन रहे हैं, और कैसे इसको सुधारा जा सकता है? देखिए, सुधारने का तरीका जो मैंने बताया कि इसकी सिर्फ जयपुर स्तर पर नहीं, सिर्फ मुख्यमंत्री स्तर पर नहीं, इसकी संभाग स्तर पर, इसकी जिले स्तर पर, इसकी विधानसभा स्तर पर ऐसा एक मैकेनिज्म बनना चाहिए कि अफसर भी हो, उसमें जनप्रतिनिधि भी हो, एक जिले की एक कमेटी बन जाए
और उसमें नियमित उसकी बैठक हो, और जो अफसर काम नहीं करते हैं उनके बारे में रिपोर्ट जानी चाहिए। विधायकों ने क्या अनुशंसा की, विधायकों ने अफसर से कौन सा ऐसा काम किया। एक तो होता है कि कोई थाने में विधायक किसी को पकड़ के ले गए, किसी कार्यकर्ता को या किसी आम मतदाता को, और विधायक ने कहा इसको छोड़ दो। अब वो पुलिस का काम है अपराधियों को पकड़ना, वो अपराधी है या नहीं है इसका निर्णय अदालत करेगी, लेकिन उसने पूछताछ के लिए बुलाया। अगर विधायक या पार्षद जनप्रतिनिधि पुलिस पे दबाव डालते हैं, ये बात तो समझ में आती है कि उसको इग्नोर करें। लेकिन जहां ये अखबार में खबरें छपी हैं, नाले का काम है, स्कूल का काम है, गंदगी का काम है, हाई टेंशन का काम है, पैसे स्वीकृत हो गए लेकिन उस पर काम शुरू नहीं हुआ, तो काम क्यों नहीं शुरू हो रहा है? इसकी जब तक एक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक ये स्थिति चलती रहेगी। और ये स्थिति सुधारने के लिए सरकार को जितने कड़े कदम उठाने चाहिए वो उठाने चाहिए। जनप्रतिनिधियों को लगना चाहिए कि वो वास्तव में जनप्रतिनिधि है। एक जो रामचरितमानस में एक चौपाई है कि भय बिन होए ना प्रीत, तो क्या अफसरों को अब कोई भय नहीं है कि उनका कोई ट्रांसफर हो जाएगा, कोई पनिशमेंट पोस्टिंग, या हो सकता है कहीं और उनको कुछ नुकसान भुगतना पड़े? क्या इसलिए वो एकदम बेफिक्र? नहीं, ये जो खबरें आ रही हैं जी, कि अगर भाजपा के हारे हुए विधायक और सांसद ये कहते हैं कि अफसर हमारी नहीं सुन रहे, और फिर जीते हुए जनप्रतिनिधि विधायक ये कह रहे हैं कि अफसर हमारी नहीं सुन रहे, तो निश्चित रूप से ये तो भय होना चाहिए। भय अगर नहीं होगा, अगर उनमें ये नहीं रहेगा कि हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम किसी की नहीं सुनेंगे, हमारी तरफ कोई देखने वाला नहीं है, तो एक्शन तो जरूरी है। इसमें जब तक एक्शन नहीं होगा, जेन्युइन काम है, अगर निर्वाचित प्रतिनिधि का काम है तो सरकारों को होना चाहिए। जी। अच्छा, इसमें एक मजेदार बात यह है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के विधायक इसमें शामिल थे। तो कहीं ऐसा नहीं हो गया कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के जो विधायक गए, उन्होंने अधिकारियों को घेरने के चक्कर में अपनी पार्टी को ही कहीं ना घेर लिया, अपनी सरकार को ही घेर लिया एक तरह से? नहीं, ये मैं ये नहीं कहूँगा घेर लिया, लेकिन जब आप एक्सपोज हो रहे हो, मतदाता आपके घर पे आ रहा है विधायक के साथ ये काम नहीं हो रहे, और वो पत्र लिख रहा है या फोन कर रहा है फिर भी काम नहीं हो रहे, तो विधायक क्या करेगा? ये काम विधायकों को मजबूरी में करना पड़ा, जन सार्वजनिक चर्चा में लाने के लिए, अपने आला कमान को बताने के लिए, अपनी सरकार को बताने के लिए। वरना कोई विधायक इस तरह नहीं कहता कि अफसर मेरी नहीं सुन रहे, वरना मतदाताओं में उसकी छवि बिगड़ती है। अफसर आपकी नहीं सुन रहे तो काहे के विधायक हो, आप क्या जनप्रतिनिधि हो? आम बोलचाल की भाषा में मतदाता यही कहता है कि अगर आपके अफसर नहीं सुने तो काहे के विधायक हो आप। तो अफसर को ये स्थिति क्यों हुई, विधायकों को ये क्यों करना पड़ा कि रिपोर्टर के साथ जा रहे हैं, अपनी बता रहे हैं कि देखो ये काम है, मैंने 12 पत्र लिखा। तो ये अपने नेतृत्व को, अपनी सरकार को, अपने संगठन को विधायक ये बताना चाहते हैं कि नहीं देखिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। और कल को कोई चीज होती है कि लगता है कि ये विधायक अलोकप्रिय हो रहा है, तो वो बताना चाहता है कि इसका कारण ये है। अगर कल को मेरी रिपोर्ट होती है कि विधायक नहीं कर रहा है, तो देखो मैं तो कर रहा हूं लेकिन अफसर हमारी नहीं सुन रहे, और अफसर नहीं सुन रहे, इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की बनती है कि वो ऐसे को स्वतः प्रसंज्ञान ले, उनके पास शिकायत जाए, अखबार में छपी है खबर और उसमें कितनी सही है। अगर मान लो विधायक कोई कह रहा है 4 चीजें उसने कही और 2 चीजें गलत है, तो उसका भी फैसला होना चाहिए कि विधायक अगर झूठी शिकायत क्यों कर रहा है। जी। तो इसका बिल्कुल निपटारा होना चाहिए, वरना ये स्थिति लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, अब इसमें आम जनता कहाँ जाए? जैसे आपके, हमारे या और बाकी जैसे हम जैसे आम लोग हैं, उनके जो दैनिक जीवन की समस्या है, किसी के घर के बाहर सीवर का पानी जमा हुआ है, कहीं सड़क टूटी हुई है, आजकल पूरे ही प्रदेश में सड़कें टूटी हुई हैं बारिश की वजह से, ये अपनी शिकायतें कहाँ दर्ज कराएं? इनके पास जो अल्टीमेट अथॉरिटी है उनका जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि ने बोल दिया मेरी कोई बात सुन नहीं रहा। अब क्या किया जाए? अगला स्टेप क्या है? क्या न्यायपालिका की तरफ जाया जाए या कोई और कदम उठाया जाए? नहीं देखिए, ये इसमें क्या होता है कि जनप्रतिनिधि के बाद भी मेरा मानना है कि पहले मतदाता है, आम जो आदमी है, वो पहले अपने स्तर पर प्रयास करता है। अगर कोई उसकी रूट टूटी हुई है, पानी भर गया है, तो नगर निगम के कोई कर्मचारी उसको जानता है, उसको फोन करेगा, वो कहेगा कि सब हमारे ऊपर से नहीं है, बजट नहीं है, स्टाफ नहीं है, जो भी है। तो आदमी जिसको वोट देता है, जब आदमी वोट लेने आता है, पार्षद हो या विधायक, कि नहीं साहब हम आपकी करेंगे, तो उसको आखिर में वही ध्यान आता है ना कि अगली बार भी वोट लेने आएगा, तो पार्षद को फोन करते हैं। और पार्षद जब अपने हाथ खड़े कर देता है कि साहब मेरे बस की बात नहीं है, मेरी नहीं सुन रहे, तो वो फिर विधायक के पास जाता है। विधायक की नहीं होती है तो फिर वो सांसद के पास जाएगा, कि उसको लगता है विधायक से बड़ी पद सांसद का है, सांसद की शायद सुन ले। और अगर सांसद की भी नहीं सुनी तो आदमी मंत्री के पास जाता है। सबसे पहले कोई भी व्यक्ति मंत्री या मुख्यमंत्री के पास नहीं जाएगा, वो तब जाता है जब पार्षद की सुनवाई नहीं होती,
विधायक की सुनवाई नहीं होती, तब आदमी जाता है। और इसीलिए ये जो व्यवस्थाएं होती है, ये जो सरकारें राजस्थान में हार रही हैं, मेरा मानना है कि शायद सबसे बड़ा कारण इसका ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी को अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे तो ब्यूरोक्रेसी अच्छे अच्छे काम आपके बिगाड़ सकती है। आपकी सरकार की नीयत है, बजट पारित हो गया, योजनाएं बन गई, लेकिन योजनाएं अगर धरातल पर नहीं उतरेंगी, लोगों को दिखेगा नहीं। आपने पुल का सैंक्शन कर दिया, पुल के लिए बजट कर दिया, लेकिन 5 साल में अगर पुल का काम नहीं शुरू होगा, या काम शुरू हो गया पुल पूरा नहीं होगा, तो मतदाता को लगेगा, जनता को लगेगा कि जो कहा गया था कि 2 साल में पुल बन जाएगा और आज 5 साल में भी नहीं बना, तो विधायक भी हारेगा और सरकार भी हारती है। मैंने एक जैसे प्रेस वार्ता में या एक इंटरव्यू में नितिन गडकरी जी को बोलते हुए सुना। उन्होंने यही बात बोली थी जो अभी आपने बोली। उन्होंने बोला कि देश की जो अफसरशाही है, ये भले ही कुछ ना करे, लेकिन जो कर रहा है उसके काम में अड़ंगा ना भी लगाए तो भी देश बहुत ज्यादा तरक्की कर जाए। क्या ये अड़ंगा लगाने वाला ही इनका नहीं, कल्चर है? उनका बिल्कुल है। और आज जो देश के सबसे सफल मंत्रियों या क्रियाशील मंत्रियों में अगर गिनती होती है तो गडकरी जी की है, कि उन्होंने कम पैसे में, जो बजट होता था उससे भी कम पैसे में और कम समय में, निर्धारित समय से पहले उन्होंने जो पुल बनाए, सड़कें बनाई हैं, तो उनका काम दिख रहा है। उनके काम की तारीफ विरोधी दल के नेता भी करते हैं, विरोधी पार्टी के लोग भी करते हैं। और ये वो, अगर उनका, गडकरी का कहना है कि कोई विरोधी पक्ष का आए या सत्ता पक्ष का, मैं ये नहीं देखता हूं कि भाजपा का है कांग्रेस का, अगर उसका काम जेन्युइन है, उसका काम होने लायक है, उसकी जो समस्या है वो वास्तव में तर्कसंगत है, तो मैं उसके साथ काम करता हूँ, अधिकारियों को करता हूँ। तो उनका कहना यही था कि काम करने में जो सबसे बड़ा व्यवधान है वो ये अफसरशाही है। सबसे ज्यादा उनको जो जोर लगाना पड़ा, उनसे ही निपटने में लगाना पड़ा। ये अगर गडकरी जी की पीड़ा है, तो जो विधायकों की पीड़ा है वो समझी जा सकती है। ये तंत्र क्यों हो रहा है? अगर लोकतंत्र के अंदर कोई भी पाया, जिसको हम 4 पाए बोलते हैं, लेकिन मुख्य पाया होता है विधायिका और कार्यपालिका, अगर उनमें आपस में संतुलन नहीं है, कार्यपालिका को भी अपनी अधिकार क्षेत्र समझना चाहिए कि सीमा क्या है, और जो विधायिका है उसको भी समझनी चाहिए। ये दोनों में अगर तराजू का जो पलड़ा है ऊपर नीचे होगा, तो ये जो विसंगतियां पैदा होती हैं, जो गडकरी जी ने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो काम भले नहीं करेगी, अड़ंगा नहीं लगाए। ये जो अधिकारियों में अड़ंगा लगाने की जो स्थिति है, अड़ंगा लगाने की जो उनकी स्वभाव है, कि कोई भी फाइल आई उसमें कोई उन्होंने पॉइंट डाल दिया, ऐसा सब इसलिए काम नहीं हो सकता है। तो अगर वो जो काम किस लिए नहीं हो सकता, उसका निराकरण कौन करेगा? उसका निराकरण बाहर से लोग तो आके नहीं करेंगे, उन्हीं अधिकारियों को ही उसका निराकरण करना है। अगर ये काम ऐसे नहीं हो सकता है तो कैसे हो सकता है? वो करके अगर उस अड़ंगे को दूर करें तो निश्चित रूप से काम हो सकता है। जो बजट है, जितना किसी भी निर्माण कार्य में, किसी भी प्रोजेक्ट में जितनी देरी होगी ना, उतना उसका बजट की लागत बढ़ती है, और उसकी गुणवत्ता भी कम होती है। पड़ा है काम, बरसात आ रही है, सील हो रही है, जो भी हो रहा है, पुलों के हमारे हाथ से आते कि पुल बना और 2 महीने बाद धराशायी हो गया पुल, कई उदाहरण देखने में आते हैं। तो ये हर स्तर पर ये व्यवस्था है। केंद्र में गडकरी जी की प्रॉब्लम है, और राज्यों में मंत्रियों की और विधायकों की और पार्षदों की है। तो ब्यूरोक्रेसी की सीमा तक उसको छूट होनी चाहिए किसी चीज की। वो ये मना नहीं कर सकता काम के लिए। अगर उसमें कोई गलत काम है तो बता सकता है कि ये गलत है, इसको इस तरह से किया जाएगा। लेकिन काम नहीं होंगे तो फिर उसके लिए कितना भी अच्छी आपकी नीति हो, नियत हो, और काम निचले स्तर पर नहीं होते, तो माहौल बनता है कि सरकार काम नहीं कर रही है। बिल्कुल। तो चाहे काम कैसे भी हो, जनप्रतिनिधियों का काम है कि जनता के मुद्दे उठाना, और अफसरों का काम है जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना। अगर इसमें से किसी भी पॉइंट पे कोई गलती होती है तो वो लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और जनता में ये मैसेज जाता है कि अगर उनके विधायकों की ही बात नहीं सुनी जा रही है तो जनता की सुनने वाला कोई नहीं है। और जब जनता को ये भाव आने लगता है कि उनके सुनने वाला कोई नहीं है, तो ये प्रदेश के लिए अच्छी स्थिति नहीं है। तो प्रदेश के जिम्मेदार लोगों को अवश्य इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। यह चर्चा आपको कैसी लगी, ये आप हमें कमेंट्स में बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।